दोस्तों, गौतम बुद्ध लोगों को अपना ज्ञान उपदेश दिया करते थे, जिससे कई लोग उनके शिष्य बनना चाहते थे। और बुद्ध उनमें से कई लोगों को अपना शिष्य बना भी लिया करते थे। परंतु कुछ लोगों को वह या तो शमशान भेज दिया करते थे, ये कहते हुए कि तुम्हें एक रात और एक दिन शमशान में बिताना होगा, या फिर किसी को जंगल भेज दिया करते थे कि तुम्हें एक दिन भर जंगल में बिताना होगा और फिर मेरे पास वापस आना होगा। उसके बाद ही तुम मेरे शिष्य बनने के योग्य हो पाओगे। इसी तरह एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है। उस वक्त गौतम बुद्ध ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। गौतम बुद्ध से आकर वह व्यक्ति हाथ जोड़कर कहता है कि हे बुद्ध, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तभी गौतम बुद्ध उसकी तरफ ध्यान से देखते हैं और बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम मेरे शिष्य तो बन सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। तुम्हें मेरी एक आज्ञा का पालन करना होगा। वह व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, मैं आपकी किसी भी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूँ, आप बताइए। तभी बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें एक रात और एक दिन शमशान में जाकर बिताना होगा, तभी मैं तुम्हें अपने शिष्य रूप में स्वीकार करूंगा। तभी वह व्यक्ति ये सुनकर डर जाता है और गौतम बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, दिन के समय तो ठीक है, परंतु रात में शमशान में जाना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि रात में शमशान में भूत और हानिकारक आत्माएं घूमती रहती हैं। इसलिए इससे अच्छा तो हम अभी अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। तभी बुद्ध कहते हैं कि क्या तुमने भूत या आत्मा देखी है? वह व्यक्ति कहता है कि नहीं बुद्ध, मैंने कोई भूत या आत्मा नहीं देखी, लेकिन लोगों के मुख से जरूर सुना है। लोगों के ऊपर भूत आते हुए देखा है, जिससे लोग पागलों जैसे बर्ताव करने लगते हैं। तभी बुद्ध कहते हैं तो ठीक है, तुम मेरे शिष्य बनने के योग्य नहीं हो। ऐसा सुन वह व्यक्ति बुद्ध के पास पैर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है कि नहीं बुद्ध, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए शमशान में अवश्य जाऊंगा। तभी बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें एक दिन और एक रात शमशान में बिताकर आना है और मुझे बताना है कि तुम्हें इससे क्या सीख मिली, तुम्हें किस ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि ठीक है, मैं आपके कहे अनुसार एक दिन और एक रात शमशान में बिताऊंगा और फिर आपको उस वक्त घटी घटनाओं के बारे में बताऊंगा। ऐसा कहकर वह व्यक्ति वहां से निकल जाता है। तभी गौतम बुद्ध अपने 4 शिष्यों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम इनका पीछा करो और इस पर पूरे दिन और पूरी रात्रि नजर रखना। जब तक यह मेरे पास नहीं आ जाता तब तक इस पर नजर रखना, परंतु याद रहे, इसे यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुम इस पर नजर रखे हुए हो। चारों शिष्य बुद्ध की आज्ञा का पालन करते हुए उस व्यक्ति का पीछा करते हैं और जहां वह जाता है वहां पर नजर बनाए रखते हैं। उस व्यक्ति को दिन भर बीत जाता है और रात हो जाती है और कुछ समय बाद रात भी गुजर जाती है तथा सुबह होते ही वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आ जाता है। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि बताओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तभी वह व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, दिन के समय एक अर्थी आती है जिसमें 4 लोग कंधे लगाए हुए थे और कुछ समय के बाद अर्थी को उतारते हैं और लकड़ियों के ढेर पर रख देते हैं और उन चारों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति उसे अग्नि दे देता है, जिससे वह धू धू करके जलने लगती है और वह चिता जल जाती है। थोड़ी देर के बाद वहां पर राख डली रह जाती है। इस तरह दिन भर गुजर जाता है और रात हो जाती है, परंतु रात में वहां कोई अर्थी नहीं आती और रात भी गुजर जाती है और मैं पूरी रात डरता रहा। जैसे ही सुबह हुई मैं आपके पास आ गया। इतना सुनकर गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें एक दिन और शमशान में जाना होगा। इतना सुनकर वह व्यक्ति फिर चौंक जाता है और बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, एक रात ही मैं बड़ी मुश्किल से बिता पाया हूँ और आप फिर मुझे शमशान में जाने को कह रहे हैं। तभी बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम्हें मेरा शिष्य बनना है तो एक दिन एक रात शमशान में और बिताना होगा, जिससे तुम्हें किसी ज्ञान की प्राप्ति होगी, तभी कोई अनमोल सीख मिलेगी। तभी वह व्यक्ति बुद्ध के आगे सिर झुकाकर वहां से चला जाता है और शमशान में जा पहुंचता है। उसे दिन भर बीत जाता है और रात भी गुजर जाती है। जैसे ही सुबह होती है वह व्यक्ति बुद्ध के पास फिर से आता है। तभी बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। तभी वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, मुझे उस ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है जिसके लिए आपने मुझे भेजा था। वह व्यक्ति कहता है कि जब मैं सुबह शमशान में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर 2 अर्थी आ रही थी, जिसमें से एक अर्थी जिस पर कोई गरीब परिवार का व्यक्ति था और दूसरी अर्थी जिस पर कोई धनी परिवार का व्यक्ति लग रहा था, क्योंकि वह अर्थी अच्छे कपड़ों से सजी हुई और उस अर्थी में लोगों की ज्यादा भीड़ थी। कुछ समय के बाद उन दोनों चिताओं को अग्नि दी जाती है, परंतु जो चिता धनी परिवार की लग रही थी, जिसमें ज्यादा भीड़ भाड़ थी,
उसे चंदन की लकड़ियों पर जलाया जाता है और उस गरीब परिवार के व्यक्ति को साधारण लकड़ियों से जलाया जाता है। उनके जलने तक लोग भिन्न भिन्न तरीके की बातें कर रहे थे। कुछ कह रहे थे कि बहुत भला व्यक्ति था, कुछ रो रहे थे तो कुछ प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, कुछ उसकी भलाई कर रहे थे तो कुछ उसके भले कामों को गिना रहे थे। इस तरह दोनों अर्थी जल जाती हैं, परंतु उनके जलने के बाद वहां राख पड़ी रह जाती है जो दोनों की एक जैसी होती है और लोग भी वहां से चले जाते हैं। राख में अमीरी गरीबी का कोई अंतर नहीं दिखाई देता। हे बुद्ध, इससे मुझे इस बात का आभास हो जाता है कि जिंदगी में लोगों को कभी भी धन संपत्ति या अपने बल पर घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अपनी जिंदगी से ज्यादा मोह या ज्यादा लगाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी को जाना तो एक ही जगह है, सभी को मरना ही है। अंत में कोई भी गरीब या अमीर, कोई बलवान या निर्बल नहीं रह जाता। तो हमें जिंदगी में इसके लिए ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए। और लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते हैं और जिंदगी को इतना सीरियस ले लेते हैं। बुद्ध, इसके बाद रात हो जाती है और रात में शमशान में बैठे मेरी आंख बंद हो जाती है और मैं नींद की झपकी में चला जाता हूँ। मैं सपने में देखता हूँ कि लोग मुझे जला रहे हैं। मैं अर्थी पर लेटा हुआ हूँ। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ परंतु कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। पास में मेरे पिता खड़े हैं और मेरा बड़ा भाई साथ में खड़ा हुआ है। वह मेरे मर जाने पर रो रहे हैं। मैं अपने बड़े भाई को गले लगाना चाहता हूँ और पिता के पैर छूना चाहता हूँ, परंतु मैं विवश हूँ। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने भाई से अपने माता पिता का ख्याल रखने के लिए कहना चाहता हूँ। मैं श्वास लेना चाहता हूँ। मैं उठना चाहता हूँ परंतु उठ नहीं पा रहा हूँ। वहां पर खड़े लोग मेरे मर जाने पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि मैं जवानी में ही चल बसा, तो कुछ कह रहे हैं कि बहुत भला आदमी था। कुछ मेरी भलाई कर रहे हैं तो कुछ मेरी बुराई कर रहे हैं। लोग भिन्न भिन्न तरीके की बात कर रहे हैं और मैं चिता पर पड़ा अपने शरीर को देख रहा हूँ और लोगों को भी देख रहा हूँ। इसके बाद मेरी चिता को आग लगाई जाती है और धूं धूं करके मेरी चिता जलने लगती है और कुछ समय के बाद मेरा शरीर जल जाता है, परंतु फिर भी मैं सब कुछ देख रहा होता हूँ। मैं इसे रोकना चाहता हूँ परंतु मैं असंभव महसूस करता हूँ। मेरी चिता जल जाने के बाद लोग वहां से चले जाते हैं और सभी मेरे प्रियजन रोना धोना बंद कर देते हैं और घर आकर अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। इतने में मेरी आंख खुल जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह होते ही मैं आपके पास चला आया हूँ। हे बुद्ध, इससे मुझे इस बात का आभास हो गया है कि जिंदगी को ज्यादा सीरियस लेना उचित नहीं है, क्योंकि हम सदा नहीं रहेंगे। एक दिन हमारा शरीर छूट ही जाएगा। तभी बुद्ध कहते हैं कि अब तुम मेरे शिष्य बनने के योग्य हो चुके हो, क्योंकि तुम अब कभी भी किसी दूसरे की जिंदगी, किसी दूसरे का आराम देखकर ये नहीं सोचोगे कि शायद मैं सन्यासी ना बनता तो मैं यही करता। तुम्हारा अब जिंदगी से मोह भंग हो गया है और वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। कोई कुछ कहे, कोई बुराई करे या भलाई, इससे हमें ज्यादा दिल पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम सदा नहीं रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। आपको इस कहानी से जरूर कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी एवं ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय भारत भूमि।